न किसी भय के। और रात्रि की घड़ी जब अंधकार से भी भीग उठी थी, तब रानी एक कोने में जागती रही, जलती उंगली में पीड़ा का ताप सहती रही। आधी रात बीतते ही राजकुमार उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे वह द्वार की ओर बढ़ा कि जैसे कोई छाया किसी अज्ञात दिशा को जा रही हो। रानी बिलखते हुए स्वर में बोली, कहाँ जाते हो प्राणनाथ? किससे मिलने जाते हो रात्रि के इस पहर? मुझसे छुपाओ नहीं, मुझे तुम्हारा सत्य जानना है। राजकुमार विवश हो गया। उसने सिर झुकाया और कहा, तो सुनो, ये अंतिम घड़ी है। शायद इसके बाद मैं तुम्हारा न रहूं। इन चावलों को मंत्रों से सिद्ध किया है मैंने। दाएं हाथ की मुट्ठी से चावल लेकर पहले मेरे ऊपर फेंकना, तब तुम जान सकोगी कि मैं कौन हूँ। वह पहली मुट्ठी से चावल राजकुमार के ऊपर फेंक देती है। क्षण भर में दृश्य परिवर्तित होता है। उसका प्रिय वह राजकुमार एक दिव्याकार उज्जवल धवल वर्णी घोड़े में परिवर्तित हो जाता है। उसके गले की अयाल स्वर्ण के समान चमकती है। वह वज्र गति से महल के बाहर दौड़ने लगता है और रानी उस चमत्कार को देखती ही रह जाती है और वह दूसरी मुट्ठी के चावल फेंकना भूल जाती है। घोड़ा महल से निकल गया। अब वह लौटने वाला नहीं था। सूरज की पहली किरण जैसे ही राजमहल की दीवारों पर पड़ी, वैसे ही एक कोलाहल सा मच गया। नौकरों चाकरों की फुसफुसाहटें, सिपाहियों की चिंताएं और दरबारियों के सवाल सब एक ही दिशा में दौड़ रहे थे। महाराज, महारानी, राजकुमार अब तक लौटे नहीं। महाराज और रानी की आंखों से अश्रुओं की धारा बह चली। वे दोनों जैसे पत्थर बन गए हों। दिन प्रतिदिन उनका चेहरा मुरझाता गया। कोई भोजन नहीं, कोई राजकाज नहीं, सिर्फ एक ही बात, क्या वह लौटेगा? राजमहल अब एक मंदिर बन चुका था, जहां हर दिन प्रार्थनाएं होती, हर रात आंसू बहते और हर सुबह एक उम्मीद टूटती। 6 महीने बीत चुके थे। अब मंत्रीगणों ने प्रयास तेज कर दिए। सिपाही गांव गांव भेजे गए, घोड़े दौड़ाए गए, जंगलों की तलाशी ली गई, नदी किनारे, पहाड़ियों के पार, पर राजपुत्र का कुछ भी अता पता नहीं। वह रानी हर पल खुद को कोसती। मेरी एक जिद ने उसे मुझसे और इस परिवार से छीन लिया। अंत में वह अपनी सास और ससुर के पास पहुंची और बोली, मैं जा रही हूँ। कहाँ बेटी? अपने पति को खोजने। वो चाहे जहाँ भी हो, मैं उसे लाकर रहूंगी। महाराज महारानी ने पहली बार उम्मीद भरी नजरों से बहू को देखा। जाओ बेटी, भगवान तुम्हारे साथ है। हमारे बेटे को वापस लाओ। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते।